हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दिसंबर में होने वाले एग्जाम में कौन से बच्चे पेपर में अपीयर हो सकते हैं, कौन से बच्चे पेपर दे सकते हैं, मैं बता दूं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स 5 स्कूल का ग्रुप है, 5 स्कूल है भारत सरकार के इसमें, और वो हर साल लेते हैं एग्जाम जिसका नाम है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन 5 स्कूल का होता है। क्या होता है भाई? इन 5 स्कूल का होता है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इस पेपर में जो दिसंबर में होने वाला एग्जाम है, हर साल दिसंबर में एग्जाम होता है, तो जो दिसंबर में एग्जाम है कौन से बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं, कौन से बच्चे कुल मिलाकर एलिजिबल है। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स को पहले ही जानकारी मिल जाएगी तो अभी से तैयारी में से जुट जाएंगे, क्योंकि 6 महीने के आसपास का समय बचा है, 6 महीने के आसपास का समय। तो बहुत सारे पेरेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ, मैं पेपर दे सकता हूँ कि नहीं, मेरा बच्चा एलिजिबल है क्या नहीं। चलिए तो चलो भाई देखते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास 6 की। क्लास 6 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि बच्चे की क्लास क्या होनी चाहिए, पहला है पॉइंट पेरेंट्स का ये। तो देखो भाई क्या होना चाहिए, फॉर एडमिशन टू क्लास 6 द कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड क्लास 5th और बी स्टडिंग इन क्लास 5th। तो पहले या तो क्लास 5 पास कर चुका हो या क्लास 5 में पढ़ रहा हो, एंड पास इट बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो जो बच्चा इसको कर चुका हो या पास कर चुका हो या पढ़ रहा हो, तो वो क्या करना चाहिए भाई, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन से पहले वो 5वीं क्लास को पास कर चुका हो। और ध्यान रखना, या पढ़ रहा हो, अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें समझिए क्या होगा। तो उसमें ये समझ लो कि जब तक एडमिशन होगा जाके तब वो बच्चा 5वीं पास कर चुका होगा, 5वीं पास कर चुका होगा। लेट अस सपोज कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है और वो 5वीं में फेल हो गया, तो अगर आप 5वीं की टीसी मार्क्स देंगे फेल की तो नहीं मान्य होगा। तो मतलब जैसे कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, उसने आरएमएस का फॉर्म भर दिया, तो जब उसका एडमिशन होगा, क्योंकि एडमिशन कब होता है, एडमिशन होता है भाई आपका 1 जुलाई, एडमिशन मान के चलो 1 जुलाई को होता है, तो तब तक बच्चा पास कर चुका होगा। क्योंकि एग्जाम तो स्कूल के एग्जाम 31 मार्च तक पूरे हो जाते हैं, 31 मार्च में सब स्कूल के एग्जाम पूरे हो जाते हैं। क्लियर, ये बात तो क्लियर। तो क्लास की तो क्लियर हो गया। बात है सबसे बड़ा कंफ्यूजन है एज, और ये एज का कंफ्यूजन आपको बिल्कुल एकदम देख लेना। एज क्या होनी चाहिए फॉर एडमिशन क्लास 6, क्योंकि जब आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाएगा तो बच्चा कौन सी क्लास में जाएगा, कक्षा 6 में जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स और नॉट मोर देन 10 से लेके 12 साल तक उसकी उम्र होनी चाहिए, और 31 मार्च को होनी चाहिए, उस साल के 31 मार्च। मतलब अगर मैं दिसंबर वाले की बात करूं तो 31 मार्च 2024। तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या होगी इस वाले दिसंबर के लिए, तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होगी भाई ये। यहां से मुझे लगता है सारा पेरेंट्स का डाउट बिल्कुल एकदम क्लियर। आपकी डेट क्या होनी, डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहां से देखना 1 अप्रैल 2012 से लेके और 31 मार्च 2014 के बीच में होनी चाहिए। और ये भी चल जाएगी, बोथ डेज इंक्लूसिव। ये दोनों भी अगर हैं, किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल भी है, 2012 भी है, और वो भी चलेगी, और 31 मार्च 2014 भी है, तो वो भी चल जाएगी, ठीक है, दोनों चलेगी। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो या इनके बीच की डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका बच्चा आरएमएस का सीईटी इस साल होने वाला जो है दिसंबर 2023 में जो होने वाला सीईटी है, उसके लिए कक्षा 6 में बैठ सकता है। और गर्ल्स और बॉयज दोनों अलाउ है इसमें। अब गर्ल्स भी अलाउ है और बॉयज भी अलाउ है, ठीक है। क्लियर, ये तो हो गया भाई बात क्लियर नंबर 1, ये डाउट तो हो गया क्लास 6 का। अब मैं आता हूं क्लास 9 में। क्लास 9 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एडमिशन क्लास 9 में लेने के लिए वो बच्चा कक्षा 8 को पास कर चुका हो या कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, क्योंकि जब एडमिशन होगा तो 8 पास कर चुका होगा, ठीक। दोनों चीजें आपकी मान्य है, 8 पास कर चुका हो या 8 में पढ़ रहा हो, तो दोनों आपका एलिजिबल है, दोनों चीजें एलिजिबल है। अब कहेंगे सर बहुत सारे कि सर हमने 9th में एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं, वो एलिजिबल है, 8 पास कर ली ना उसने, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका एलिजिबल है। एक बात तो ये हो गई। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, गर्ल्स इसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है, गर्ल्स में 9th में फॉर्म नहीं भर सकती, आरएमएस सीईटी 9th में गर्ल्स फॉर्म नहीं भर सकती। आगे चलते हैं, अब आते हैं एज में देखते हैं एज में क्या है भाई। एज में है आपका उम्र क्या होना चाहिए, 13 साल से लेके आपका 15 साल के बीच, 15 साल की आयु होनी चाहिए। कब, 31 मार्च को, 13 से लेके 15 साल की उम्र होनी चाहिए। लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, अब डेट ऑफ बर्थ आई निकल के, ये इस बार होने वाले एग्जाम की है 2001 अप्रैल 2009 से लेके
और आपका 31 मार्च 2011 होनी चाहिए, और दोनों डे इंक्लूसिव है, दोनों इंक्लूसिव है भाई। दो बातें हो गई अब निकल के। और तीसरी बातें मैं आपको और बता दूं, अगर आपको भाई देखो दोनों डेट क्लियर हो गई, अब आपको इसमें एडमिशन ऐसे नहीं हो जाएगा पेपर देने चले गए एडमिशन। ये हमारा RIMC के लिए प्रहार बैच लाइव बैच है, ये लॉन्च हो चुका है। और अगर आप RMS की एकदम बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन बैच तो स्टार्ट हो चुका है, हॉस्टल बैच ऑलरेडी चले हुए हैं। तो ये भाई 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है प्रतिज्ञा बैच आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा। आप बिल्कुल सही समय है इसकी तैयारी में जुटने का। पता चला आपने 2-3 महीने ऐसे खोले, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आपका ये मान के चलो फिर तो आप पेपर देने चले जाएं। और अगर आप महा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप हॉस्टल के थ्रू भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आ जाइए भाई। आपको इतना बड़ा अभ्यास करा दिया जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि एग्जाम के चूकने के कोई चांस ही नहीं है। मतलब श्योर आपकी गारंटी हो जाती है सिलेक्शन की, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग बहुत कराते हैं। क्लियर? तो आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं, लाइव क्लास के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर है, इन नंबर से डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ से आपको सारी आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।